प्रभास क्षेत्र में कुछ संत आए और संत जब आए तो भगवान के पुत्र पौत्रों ने उनसे परिहास किया। भगवान की पत्नी जामवती, इनके पुत्र हुए साम्ब, और साम्ब जो हैं बड़े सुंदर थे। साम्ब को सबने साड़ी पहनाई, घूंघट कर दिया, पेट पे इतना सारा कपड़ा बांध दिया, पेट को ऊंचा कर दिया, महात्माओं के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। महाराज ये गर्भवती स्त्री है, इसको पुत्र होगा या पुत्र होगा या पुत्री, कृपा करके बताओ। तो महात्माओं ने देख लिया कि परिहास कर रहे हैं, तो महात्माओं ने तुरंत श्राप दे दिया कि ना इसके पेट से पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो संपूर्ण यदुवंश का विनाश करने वाला होगा। बोलो राधे राधे। ऐसा श्राप दे दिया महाराज। घबरा गए सारे यदुवंशी, ये मजाक भारी पड़ गया। और मैं निवेदन करूं आप लोगों से, कभी भी किसी विद्वान से, कभी किसी संत महापुरुष से, कभी किसी बुजुर्ग से मजाक न करना। बोलो राधे राधे। परिहास न करना। कभी ऐसे लोगों की शरण में जाओ तो केवल कोई निवेदन या अपने हित के लिए कोई बात पूछना, मजाक नहीं, परिहास नहीं करना, वरना भारी पड़ेगा। अब महाराज जो है पेट पे से कपड़ा हटाया, लोहे का मूसल निकला, तो विचार किया कि भगवान को पता ना लगे, तो यदुवंशियों ने उस लोहे के मूसल को रगड़ना चालू किया। रगड़ रगड़ के, घिस घिस के महाराज लोहे का चूरा इकट्ठा हो गया। चूरा समुद्र में फेंक दिया। लंबा एक लोहे का टुकड़ा बचा, वो भी समुद्र में डाल दिया। विचार किया न रहे बांस और न बजे बांसुरी। अब मूसल ही समाप्त हो गया तो कैसे विनाश होगा। लेकिन भैया श्राप तो श्राप है। लोहे के मूसल का चूरा समुद्र की लहरों से टकरा टकरा के किनारे पर इकट्ठा हो गया, जिससे एर का घास बन गई। लोहे के उस टुकड़े को मछली ने निगल के पेट में धर लिया। मछली मछुआरों ने पकड़ के बाजार में बेची। लोहे का टुकड़ा निकला, इसके पेट से उसे एक व्याधि नाम के बहेलिये ने खरीद के उससे एक बाण बना लिया। भगवान को पता लगा यदुवंश को श्राप लग गया है। इधर जो है महाराज वसुदेव देवकी को भगवान ने ज्ञान उपदेश किया। वसुदेव देवकी ने अपना शरीर छोड़ा, इन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति भई। भगवान प्रभास क्षेत्र में आए, जहां अर्जुन के संग पत्नियों को भगवान ने वृंदावन भेज दिया कि इन्हें राधा रानी की शरण में ले जाके छोड़ देना, तब इनका कल्याण होगा। उद्धव जी आए। उद्धव जी को भगवान ने सन्यास धर्म की शिक्षा दी, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनाई, और इसके बाद उद्धव जी से कहा कि बद्रीनाथ में जाके तुम हमारा तप करो, मैं तुम्हें वहां दर्शन दूंगा। उद्धव जी चले गए और सुखदेव जी महाराज कहते हैं बलराम जी आए। बलराम जी ने शेष रूप धारण किया और भगवान को प्रणाम करके समुद्र में प्रवेश कर गए। बोलो शेष भगवान की। इसके बाद भगवान लेटे हैं अर्धशयन अवस्था का आसन लगा के। व्याधि नाम का बहेलिया आया और उसी बीच सारे यदुवंशियों ने मदिरा का पान कर लिया, और मदिरा पान करके एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। एर का घास उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे के सर काटने लगे। सनई सने सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। वज्रनाभ आदि केवल 4 यदुवंशी बचे, जिन पर भगवान का अनुग्रह हुआ, और ये बद्रीनाथ में तपस्या करने चले गए। व्याधि नाम का बहेलिया आया और उसी समय जो है दूर से इसको ऐसा लगा जैसे कोई जंगली जानवर लेटा है, बैठा है। धनुष के ऊपर वही बाण चढ़ाया जो लोहे के मूसल के टुकड़े से बना हुआ है। उस बाण को छोड़ा, और बाण आके प्रभु के चरण के अंगूठे में लगा। वो अंगूठे में जब लगा तो भगवान को पीड़ा हुई। दौड़ता हुआ आया, चरणों में गिर गया, सरकार हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया। एक संत का यहां भाव है, भगवान ने कहा तुझसे अपराध नहीं हुआ, आज तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया है। कैसे? त्रेता युग में
त्रेता युग में मैं राम बन के आया था, तू बना था बाली, मैंने तुझे झुक करके बाण मारा था, तो वो ऋण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, आज तेरे ऋण से मैं उऋण हो गया हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बहेलिये का शरीर छूट गया, भगवान का पार्षद रूप लेकर के बहेलिया भगवान के गोलोक धाम को प्रस्थान कर गया। भगवान ने सारी लीलाओं को संपन्न किया और भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वो भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गई। तब से भागवत इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप बन गया। बोलो भागवत भगवान की।